हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जोहार दोस्तों और वालेकुम सलाम और राम राम दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे दोस्तों। और जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर। और आपकी सेवा में आज फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों, राजस्थान की क्लास संस्कृति लेकर। और उसमें उसके अंदर हमारे जो क्या चल रहा था दोस्तों, तो ध्यान रखना कि वहां पर हमारा जो चल रहा था, कल जो हमने बात की चित्र शैली के बारे में, है ना। ढूंढाड़ चित्र शैली के बारे में बात की थी। जैसे हम लोगों ने भागों के अंदर डिवाइड किया था, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ऐसे। तो जो आज जो बात करने वाले दोस्तों, वो लास्ट जो अंतिम भाग बचा हुआ है, इसके बाद हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना क्लास को। आगे चलते, आ जाओ आगे। हाड़ौती शैली, कौन सी शैली दोस्तों? हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंडर में क्या आता है, तो ध्यान रखना, दो शैली आती है। एक तो कोटा और बूंदी, सबसे इंपॉर्टेंट कोटा और बूंदी, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात किसके ऊपर करने वाले हैं, तो बूंदी शैली के ऊपर। कौन सी शैली? बूंदी शैली बोल दो या बूंदी स्कूल बोल दो, एक ही है, बूंदी शैली। बूंदी शैली या बूंदी स्कूल। तो इसका जो प्रारंभकर्ता माना गया, इसका जो प्रारंभकर्ता माना गया है, बूंदी शैली का प्रारंभकर्ता, इसका जो प्रारंभकर्ता माना गया है वो किसको माना गया है, तो राव सुरजन। प्रारंभकर्ता कौन था दोस्तों? राव सुरजन। राव सुरजन के समय, किसके समय? राव सुरजन के समय इस शैली का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस शैली का प्रारंभ हुआ। अब इस शैली के प्रमुख चित्रकार याद रखना आपको, चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, चित्रकार में देखा जाए तो कौन सा है? सबसे पहले एक तो सुरजन आ जाएगा, सुरजन, श्री किशन, श्री किशन, श्री किशन के बाद हो जाएगा रामलाल, रामलाल के बाद आ जाएगा साधु राम, और साधु राम के बाद एक और चित्रकार है दोस्तों, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। इतने चित्रकारों का नाम याद रखना, है ना। कौन कौन से? सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल, साधु राम और नूर मोहम्मद। दो तो जो ऐसे हैं कि एक साधु और एक राम, इसके पीछे राम है और इसके आगे राम है ना। आगे पीछे राम वाले अगर चित्रकार पूछे तो वो कहां से, किस शैली से है, तो बूंदी शैली से, है ना। अब जो बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जो चित्रण हुआ, सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, तो सर्वाधिक अगर चित्रण देखा जाए तो यहाँ पर ये जो शैली है पूरी दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न आया है, क्या आया है, तो पशु और पक्षियों के लिए, पशु और पक्षियों के लिए अगर कोई शैली प्रसिद्ध है वो कौन है, तो पशु और पक्षियों। पशु और पक्षियों के लिए यहाँ पर जो सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए दोस्तों, वो किसके बनाए गए, तो ध्यान रखना, पशु और पक्षियों के चित्र बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली कौन सी है, तो ये हो जाएगी बूंदी शैली। पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली पूछा जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली, है ना। अब जो बात करते हैं यहाँ पर रंग की प्रधानता, रंग की प्रधानता, किस किस रंग की प्रधानता दोस्तों, तो यहाँ पर जो रंग की प्रधानता है वो कौन कौन से रंगों की प्रधानता है? एक तो हल्का हरा रंग या हरा रंग, गोमा, सोने, चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली के अंदर किया गया है, तो ये शैली हो जाएगी अपनी बूंदी शैली। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, हरा रंग का भी प्रयोग किया गया। अब जो बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर मोर का चित्रण हुआ है, मोर का चित्रण, मोर का चित्रण सभी शैलियों के अंदर हुआ है, मोर का चित्रण सभी शैलियों के अंदर हुआ है। लेकिन यहाँ पर खास विशेषता ये है कि
कि क्या खास विशेषता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो खास विशेषता नाचते हुए मोर की, नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली के अंदर हुआ है, तो वो हो जाएगा बूंदी शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? बूंदी शैली। अगर नाचते हुए मोर का चित्रण पूछा जाए तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? बूंदी शैली। मोर का चित्रण वैसे सभी शैलियों के अंदर हुआ है, लेकिन ये सबसे यूनिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर नाचते हुए मोर का चित्रण हुआ है। अब जो बात करें, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल खंडेलवाल। कार्ल खंडेलवाल, इसने क्या किया दोस्तों? इस शैली पर अध्ययन किया। बूंदी शैली का क्या किया इसने? अध्ययन किया। बूंदी शैली का अध्ययन, और अध्ययन करके इसने क्या किया? तो एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? बूंदी ग्रंथावली। बूंदी ग्रंथावली। ये ग्रंथ किसका है? तो ये जो ग्रंथ है वो किसका? कार्ल खंडेलवाल का है। इस बात को ध्यान रखना। आगे जो बात करते हैं, एक छोटी सी चित्र शैली और है दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी? नागौर शैली। कौन सी? नागौर शैली। नागौर शैली। नागौर शैली की क्या बात है? तो यहाँ पर एक महल है, जिस महल का नाम है रण महल या फिर चित्रशाला। रण महल या फिर चित्रशाला इसको कहा जाता है दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह के द्वारा। उमेद सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। और इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको इस महल को कहा जाता है भित्तियों का स्वर्ग। भित्तियों का, भित्ति चित्र का स्वर्ग। भित्ति चित्र का स्वर्ग। भित्ति चित्र कौन से होते हैं? जो दीवार पर बनाए जाते हैं। जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं भित्ति चित्र। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बात की है बूंदी शैली के अंदर। इसका जो प्रारंभ करता है दोस्तों, प्रारंभ करता कौन हो जाएगा? राव सुरजन के समय, है ना। राव सुरजन के समय प्रमुख चित्रकार सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल, साधुराम, नूर मोहम्मद, ये चित्रकार हो जाएंगे। सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ? तो सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो पशु और पक्षी का चित्रण हुआ। पशु और पक्षी के लिए चित्र शैली जानी जाती है। रंग की प्रधानता, रंग खूब बार पूछे जाते हैं। यहाँ से जो रंग से प्रश्न आए, सोने चांदी का रंगों का प्रयोग किस शैली के अंदर किया गया? तो बूंदी शैली के अंदर, है ना। और हरा रंग का भी प्रयोग हुआ यहाँ पर। मोर का चित्रण सभी शैलियों के अंदर हुआ, लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली के अंदर हुआ? वो बूंदी शैली हो जाएगी। अब जो बात आती है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है कार्ल खंडेलवाल। कार्ल खंडेलवाल ने क्या किया? बूंदी शैली के ऊपर अध्ययन किया और इसने एक ग्रंथ लिखा, बूंदी ग्रंथावली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो दूसरी शैली के बारे में बात की, नागौर शैली। कौन सी शैली? नागौर शैली। और यहाँ पर रणमहल या चित्रशाला, इसका जो निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया दोस्तों। उमेद सिंह कोटा के अंदर किया गया, ध्यान रखना। और इस महल को कहा जाता है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और भित्ति चित्र किसके ऊपर बनाए जाते हैं? दीवार। और मारवाड़ के अंदर दीवार को कहते हैं भीत, इसीलिए वहीं से ये शब्द निकला हुआ है मारवाड़ी मारवाड़ी बोली से, है ना। ध्यान रखना, इसके अंदर सर्वाधिक जो चित्र है नागौर शैली के अंदर, वो किस शैली के हैं? बूंदी शैली के। इसलिए ज्यादा कोई खास बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रणमहल या चित्रशाला, इसको याद रखना। एक बार आप देख लो इसको और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर देखो। अब जो शैली आ जाएगी दोस्तों वो कोटा शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? कोटा शैली। कोटा और बूंदी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली देखो, कोटा शैली का जो प्रारंभ करता, सबसे पहले हमको लिखना प्रारंभ करता। प्रारंभ करता, प्रारंभ करता, प्रारंभ करता, है ना। इसके बाद लिखना है स्वर्णकाल। स्वर्णकाल, है ना। कृष्ण लीलाओं का चित्र है।
कृष्ण लीलाओं का चित्रण किसके समय हुआ, है ना। इसके बाद प्रमुख विषय या सर्वाधिक चित्रण, सर्वाधिक चित्रण, सर्वाधिक चित्रण। इसके बाद आपको याद रखना है किस पर आधारित है ये शैली किस पर आधारित है। और इसके बाद रंग, रंग की प्रधानता। ये जो सारी बातें ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। जब नहीं इसके अंदर कोई ट्रिक होती है वगैरह कुछ नहीं, बाकी ये याद रखना पड़ेगा। इधर देखो प्रारंभकर्ता को किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्रारंभकर्ता माना जाता है प्रारंभकर्ता महाराजा राम सिंह प्रथम। प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है दोस्तों, महाराजा राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम के समय इस शैली का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, है ना। स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है, उमेद सिंह के शासनकाल को। उमेद सिंह के शासनकाल को क्या माना जाता है दोस्तों, शासनकाल को माना जाता है स्वर्णकाल माना जाता है। अब देखो कृष्ण लीलाओं का चित्रण किसके समय हुआ, तो महाराजा भीम सिंह के समय, महाराजा भीम सिंह के समय। महाराजा भीम सिंह के समय क्या हुआ, तो दोस्तों इनके समय हुआ कृष्ण लीलाओं का चित्रण। सर्वाधिक चित्रण किसके ऊपर है दोस्तों, तो ये जो चित्र शैली है वो किससे है, सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए, शिकार के दृश्य, शिकार दृश्य, शिकार के दृश्य मतलब इसी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शिकार शैली। किस नाम से जाना जाता है, शिकार शैली। मतलब सर्वाधिक जो चित्र बनाएंगे वो शिकार करते हुए बनाएंगे, शिकार करते होंगे। पशु पक्षियों की अगर चित्र पूछा जाए, पशु पक्षियों वाली शैली पूछी जाए तो बूंदी, अगर शिकार करते हुए पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, कोटा शैली। शिकार की दृश्य और इसी के कारण इसको कहा जाता है शिकार शैली। आगे बढ़ते हैं, किस पर आधारित है, आखेट या शिकार। आखेट का मतलब होता है शिकार, है ना। आखेट या दोनों एक ही है, आखेट या शिकार के ऊपर आधारित है ये पूरी की पूरी, है ना। पूरी चित्र शैली ही किसके ऊपर है, हाँ रानियों, यहाँ पर किसके ऊपर, राजाओं के साथ साथ, राजाओं के साथ साथ रानियों को भी, रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाए गए दोस्तों, शिकार करते हुए दर्शाए गए, है ना। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर रंग के साथ हरा रंग है, हरा रंग, पीला, नीला, नीला और पीला, इस रंग की प्रधानता हो जाएगी। ये रंग याद रखना, रंग याद रखना। ये रंग की प्रधानता क्या चीज है, ये है कि जो भी चित्र बनाए गए होंगे उनके ऊपर, उनके उन चित्रों के अंदर किस रंग का प्रयोग किया गया होगा, हरा रंग, नीला रंग, नीला रंग, पीला रंग, इन रंगों से क्या बनाया होगा, चित्र बनाए होंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कि जिस शैली के अंदर किन किन रंग, किस शैली के अंदर किन रंगों का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं दोस्तों, तो इस शैली के चित्रकार, है ना, चित्रकार, चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकार डालू राम नहीं याद रखना, यहां पर ओनली फॉर डालू याद रखना है। डालू, लच्छीराम, लच्छीराम, गोविंद, गोविंद के बाद याद रखना रघुनाथ। ये चित्रकार, ये जो चित्रकार है किस शैली के हैं, इसी शैली के, है ना। अब ध्यान रखना डालू राम, डालू राम ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था रागमाला। कौन सा ग्रंथ लिखा, रागमाला लिखा। और इस रागमाला ग्रंथ के अंदर जो किससे संबंधित है, ये किससे संबंध रखता है, तो ध्यान रखना ये शिकार से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है दोस्तों, शिकार से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है, शिकार से। एक बात और याद रखना, यहाँ पर झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली पर सर्वाधिक क्या हुआ, कोटा शैली का भित्ति चित्रण हुआ। क्या हुआ, कोटा शैली का भित्ति चित्रण हुआ। कौन सा चित्रण हुआ, भित्ति चित्रण, है ना, भित्ति चित्रण। इस बात को ध्यान रखना, इतनी बात याद रख लेना। अभी स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, एक दो बातें और लिखते हैं ना।
है ना दोस्तों, याद कर लेना, ये चित्रकार याद करना। एक जो चित्रकार का नाम लिखना रामजी राम, रामजी राम, आगे भी राम और पीछे भी राम, ओनली फॉर जी याद रखना है ना। उधर था रामलाल और साधु राम, यहाँ पर है रामजी राम। यहाँ के चित्रकार लच्छी राम। देखो ये तीन तो चार तो चित्रकार आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के नाम खूब बार पूछे जाते हैं ना दोस्तों, चारों के नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद शिकार से संबंधित चित्र शैली। यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें लिखी है, ये सारी जो बातें दोस्तों किसके अंदर आ रखी है, एग्जाम के अंदर आ रखा है ये सारा। इसीलिए कोटा शैली हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकार से संबंधित कुछ भी आ जाए तो वो कौन सी शैली होगी दोस्तों, वो जो शैली होगी ओनली फॉर कोटा शैली, है ना। इसके बाद हमारी यहाँ पर चित्र शैली जो थी, वो चित्रकला थी, वो क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। और आगे जो हम बात करेंगे वो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे कल, और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों।